हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये जो वीडियो जो है वो हमारी जो सीरीज जो चल रही है तुक्का नहीं तैयारी सीरीज, उसकी फरवरी मंथ की वीडियो है। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि मैं ये सीरीज को आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। तो आप सोर्सेज आपको मैं बता देता हूँ, आप जहाँ से ये कंप्लीट कर लोगे। न्यूज़ ऑन एयर से आप देख लोगे, प्लस में पीआईबी, प्लस में आप डीडी न्यूज़ ये इस पे भी आपको मिलेगा। और साथ में ना आप द हिंदू इसके बाद एक दो मैगजीन या 3 मैगजीन आप देख लेना, जो भी आपको मार्केट में जो सूटेबल जो अच्छी लगेंगी उसको कंपाइल करके आप पढ़ते हुए, मतलब वहाँ से अगर इकट्ठा कर लोगे, या फिर आप कोई पेड कोर्स अगर कंटिन्यू करना चाहो वहाँ पे, तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन। देखो, सबसे तेज बैट्समैन 14,000 रन बनाने ओडीआई क्रिकेट में कौन बने हैं, और जिन्होंने ये कारनामा ना सिर्फ 287 इनिंग्स में कर लिया है। और ये मैच हो रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान इन दुबई। किन्होंने किया है, तो विराट कोहली ने कंप्लीट किया है कितना, 14,000 रन कितने मैच में, 287 इनिंग्स में कंप्लीट किया है। ठीक, और ये जो ऐसे तो 14,000 रन बनाने वाले फर्स्ट जो पर्सन जो हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, इनके बारे में तो सब कोई जानता होगा। और जो सेकंड नंबर पे हैं वो हैं कुमार संगकारा, श्रीलंका के प्लेयर हैं, बट वो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर जा नहीं रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी ना बुकर प्राइज हुआ है, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसको मिला है और किस बुक के लिए मिला है। तो वो बुक का नाम क्या है, हार्ट लैम्प ये बुक का नाम है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है ना कि किसने उसको लिखा था, बानू मुश्ताक, इन्होंने इस बुक को लिखा था। ट्रांसलेट भले इसको दीपा बस्ती जी ने किया है, बट ये इंपॉर्टेंट क्या है कि बानू मुश्ताक, रिटेन बाय होम, तो बानू मुश्ताक, हार्ट लैम्प 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और बस इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है ये ना, आप वीवीआई लगा लो, वीवीआई ये आपको दिख सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि इमेजिन अ वर्ल्ड, ठीक है, विथ मोर वुमेन इन साइंस कैंपेन। मतलब देखो, ये जो कैंपेन है ना जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये किस अभियान के तहत ये मतलब लॉन्च किया गया है। कि देखो, इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जिसमें साइंस फील्ड में ज़्यादा महिलाएं हों, तो वो किसने लॉन्च किया है, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर होगा यूनेस्को ने किया है इसको लॉन्च। चलिए अब देखो यहाँ पे आईसीसी, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जसप्रीत बुमराह के बारे में हमने बात किया था, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, और T20 का हमने यहाँ पे नहीं बात किया था, वहाँ पे रह गया था, तो ये लिख दे रहा हूँ। 2024 के लिए अर्शदीप सिंह ये हैं। और फीमेल में जो होंगी, मतलब वुमेन ओडीआई, देखो ये बहुत सारा इसमें इसके रिगार्डिंग है, बट मैं सिर्फ इंडियन का कर रहा हूँ क्योंकि इसके चांसेस ऑलरेडी कम होते हैं, तो और मतलब बेकार हो जाएगा फिर, उतना दिमाग इतना खराब क्यों करना फालतू का। ठीक है, तो स्मृति मंधाना ये बनी है वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द 2024। T20 के लिए ये इंडियन है, वुमेन के लिए ओडीआई के लिए वो हैं। और हमने इससे पहले जसप्रीत बुमराह के बारे में बात कर रखा है। चलिए यहाँ पे OIC नहीं, IOC का जो मीटिंग है वो 8 नंबर का, हाँ 8 IOC मीटिंग जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, मस्कट ओमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिम्स्टेक यहाँ पे है। बिम्स्टेक क्या है ना, देखो अभी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बिम्स्टेक के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी मीटिंग कहाँ हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो समिट है, तो इसका कुछ तो जैसे एक समिट होता है तो उसका मेन जो मीटिंग होता है वो कहाँ होता है, जिसके लिए मोदी जी गए थे। सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है ना बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में, तो बैंकॉक थाईलैंड। चलिए, और ना देखो इसके बारे में एक और न्यूज़ था कि इसका ना जो यूथ समिट जो हुआ है
बिम्स्टेक का ही यूथ समिट 2025 ये कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में हुआ है, गुजरात में। और यहाँ पे ना पहला बन रहा है स्पोर्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी, मतलब फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गांधीनगर गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ऑपरेशन डेविल हंट। जैसे ही आप डेविल हंट सुने होंगे तो आपको पता हो गया कि अच्छा शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, और उसको जो भी जो मतलब अवामी लीग से जो भी रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो सब है, तो उसको क्या कर रहा था कि वेंटिलेट कर रहा था, जो भी तोड़ फोड़ कर रहा था, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, कर्ब द राइजिंग वायलेंस, यहाँ पे उसको रोकने के लिए, वेंडलाइजेशन को स्टॉप करने के लिए क्या है, अवामी लीग के लिए किन्होंने लॉन्च किया गया है, कहाँ? तो ये है बांग्लादेश। इसका आंसर ही वहां पे तो मिल गया ऐसे ही शेख हसीना को ही देख करके। तो दो इंपॉर्टेंट हो जाता है, शेख हसीना किस पार्टी से थी और अवामी लीग, और वो कोटा लेकर के, मतलब कि स्टूडेंट कोटा को लेकर के वो वहाँ चला था, बट वो बैक्ड था ना। देखो यूएसए जो नॉर्मल जो हम लोग ऐसे बात करते हैं कि ठीक है हाँ वो स्टूडेंट के कोटा के रिजर्वेशन, बट ऐसा नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वहाँ का जो चल रहा था वो तो डिसीजन था ही, बट पीछे से जो बैकिंग था ना वो यूएसए का था। और यूएसए ना चाहता था वहाँ बांग्लादेश में ना एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सेंट मार्टिन आइलैंड कहाँ है, सुनने में लगेगा यूरोपियन चाहे यूएसए कहीं का होगा, बट ये कहाँ का है? ये है बांग्लादेश का। और इसी को ना चाहता था यूएसए अपने अंडर ले ले, बट ठीक है वो तो अब तख्ता पलट हो गया। अब क्या होगा वो देखिए आगे का। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि ग्रीस के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं ना, प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। नॉर्मली आप याद कर लो कांस्टेंट। वो ग्रीस जो प्रेसिडेंट है ना, उसके प्रेसिडेंट क्या है? कांस्टेंट हैं। लेकिन कौन वाला कांस्टेंट? के से, सी से स्टार्ट नहीं होगा। कॉन्स्टेंटिनोस, ठीक है। तो सूलास ये नाम है इनका, यहाँ के प्रेसिडेंट के। और यहाँ ना अभी क्या हुआ था ना कि इमरजेंसी भी लगा था। इमरजेंसी क्यों लगा था? अर्थक्वेक के कारण, मतलब कि अर्थक्वेक का लगातार स्वाम आ रहा था, लगातार अर्थक्वेक वहाँ आ रहा था, तो इसलिए इमरजेंसी लगा दिया गया था। बट ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही देख लिया, मतलब डाल दिया ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे ना यूएसए में लास्ट लेक्चर आपने अगर देखा हो तो आपको याद होगा काश पटेल के बारे में हमने बात किया था। वो क्या थे? FBI के चीफ थे वहाँ पे, ठीक है, अमेरिका के। और उसी तरह से ना यूएसए की एक फीमेल है, उनका नाम है तुलसी गबार्ड। ये नाम सुनकर के आपको लग रहा हो कि ये तो इंडियन है तुलसी, बट ये इंडियन है नहीं। इनकी पूरी फैमिली ने ना हिंदुइज्म अडॉप्ट कर लिया। तो ये है नहीं, ये यूएसए की क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस कौन है? तुलसी गबार्ड। चलिए इनके बारे में इतना हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट बताइए जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं और सेलेक्ट किए गए हैं। किसके द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जानते ही हो आप यूरोप थोड़ा लिबरल कंट्री है, तो कहां से सेलेक्ट किया गया है? तो ये यूरोप स्पेस एजेंसी ने इसको सेलेक्ट किया है। बट ये ध्यान रखना कि ये ना ब्रिटिश के फॉर्मर पैरा ओलंपियन हैं। ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, ठीक। और देखो याद करने का तरीका है, देखो क्योंकि ये फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ठीक है, तो ये मतलब गिर सकते हैं ऐसे, मतलब जॉन मैकफॉल, इन गिरने से बचाना चाहिए, ऐसे कुछ याद कर लो आप कि मैकफॉल मतलब डिसेबल्ड हैं। तो वो ऐसे आप रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, किसी और वे में मत लीजिएगा इसको, बस याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। निमोनिक्स जैसा समझ लीजिए कि मैकफॉल, फॉल मतलब गिरना, और वो वहाँ से डिसेबल्ड, अब मतलब ऐसे कनेक्ट करने के लिए बस बोल रहा हूँ, याद करने के लिए। चलिए ठीक है, ये देख लिया आपने। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो लाइन से हम देख लेते हैं, जैसे हर लेक्चर में देखते हैं। तो इक्वेरिन के बारे में क्या है? इक्वेरिन के बारे में कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में, मालदीव्स में हुआ। धर्म गार्डियन ये तो पता ही होगा, इंडिया जापान। कोमोडो देखो, कोमोडो ड्रैगन कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में, तो वही उसी के नाम पे कोमोडो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। अच्छा, एक्सरसाइज साइक्लोन, अच्छा
कुछ हमने पढ़ा था डेजर्ट साइक्लोन, याद आया? डेजर्ट साइक्लोन पढ़ा था, तो वो किसके किसके बीच में पढ़ा था? तो इंडिया प्लस में यूएई, इसके बीच में पढ़ा था डेजर्ट साइक्लोन। और हमने क्या पढ़ा था? डेजर्ट नाइट। देखो जहां भी साइक्लोन नहीं, अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट रहेगा ना तो वहां पे हो जाएगा यूएई। जैसे डेजर्ट साइक्लोन हो गया, डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट, ठीक है, डेजर्ट नाइट, इंडिया प्लस में यूएई और फ्रांस यहां पे आ जाएगा। 3 कंट्री, इंडिया, यूएई और फ्रांस। और शायद एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है, डेजर्ट फ्लैग आप देखना, ये रेड फ्लैग है, कुछ तो ऐसा है डेजर्ट, ये आप चेक कर लेना। डेजर्ट फ्लैग में भी इंडिया और यूएई के बीच में होता है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग करके, ये एक बार आप चेक कर लेना इसको जरूर, ठीक। चलिए उसके बाद अब जहां भी मतलब डेजर्ट रिलेटेड है ना, देखो यहाँ भी ये देखो यहाँ भी डेजर्ट है, यहाँ भी डेजर्ट है, यहाँ भी डेजर्ट है, तो ये तीनों जगह कहाँ? यूएई कॉमन है। और सिंपल अगर एक्सरसाइज साइक्लोन रहेगा तो क्या होगा? इंडिया और इजिप्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल थल रक्षा 2025 द्वारका गुजरात, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बुक जो लिखा है आई एम अ सोल्जर वाइफ, ठीक, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मिसेज गीतिका लिडेर, ठीक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बुक आई एम, इसको रिलीज किया है जगदीप धनखड़ जी ने, और ये गोपी चंद पी हिंदुजा जो चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप की, उन्होंने इसको लिखा है। अगला बुक है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, इसको लिखा किसने है? अरुण शौर्य ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला आता है, अगला क्वेश्चन है कि देखो फोर्ट विलियम, मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था ना, तो मेरे से जो इंटरव्यूअर थे वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप बताओ ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में आप क्या जानते हो, मतलब उसके बारे में पूछा था कि सुना है क्या आपने कभी इसके बारे में, तो वो वहीं से रिलेटेड है। ये देखो फोर्ट विलियम है ना, यहीं पे कुछ मतलब कहा जाता है 150 के अराउंड, या जो भी अप्रॉक्स, वो तो एग्जैक्ट नहीं है किसी के पास नंबर, या होगा कहीं तो वो इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मान के चलो एक छोटे से रूम में मतलब ब्रिटिशर्स बहुत सारे को मतलब बंद कर दिया था, किसने? शायद सिराजुद्दौला ने किया था उस टाइम। और ये ना हुगली रिवर पे है, ऑन हुगली रिवर पे है ये। तो वहां पे ना डेथ हो गया था, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया था, कुछ ही बच पाए थे, मतलब 20-25 ऐसे समथिंग लाइक जाके बच पाए थे। तो उसी का नाम ना अभी चेंज कर दिया गया है, जो फोर्ट विलियम था वहां से रिलेटेड। यहाँ पे इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जो भी है यहाँ पे कहाँ है? कोलकाता में। और इसी का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये मराठा आर्मी से रिलेटेड है, विजय दुर्ग, ये जो है ना वो उससे रिलेटेड है। चलिए, which country became the first in the world to criminalize the use of AI tool for चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल? कौन किया? अच्छा, इस टाइप का कुछ तो हमने देखा था कि 16 ईयर से नीचे के बच्चों के लिए बैन कर दिया था किस कंट्री ने मोबाइल यूज का, बताइए? तो वो था ऑस्ट्रेलिया। और ये आपको याद आएगा कि किसके लिए है, कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम है, क्रिमिनलाइज कर दिया है, ठीक है। जो भी एआई टूल का यूज करेगा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के लिए, तो उसको क्रिमिनलाइज किसने कर दिया है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सेम, देखो ये ना ग्रेव हॉक करके एक हाइब्रिड सरफेस टू एयर जो मिसाइल है, इसको ना अभी इसने किसने? यूनाइटेड किंगडम ने किसको पकड़ा दिया है? यूक्रेन को पकड़ा दिया कि लो अब रशिया जो है उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम जैसा ये काम करेगा क्या? ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल जो होगा वो उसके एयर डिफेंस जैसा काम करेगा। इसको बनाया किसने है? किसके कोलैबोरेशन से? तो डेनमार्क के कोलैबोरेशन से बनाया है और यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। ये क्या है? एक्ट एज ए डिफेंस सिस्टम ऑफ यूक्रेन। और किसके अगेंस्ट यूज करेगा? तो ऑब्वियस है, वॉर चल रहा है इतने दिन से, जान ही रहे होगे, तो रशिया के अगेंस्ट करेगा। R-37 के बारे में बात हो रही है कि जिसका नाटो ने नाम दे रखा है AA-13X हेड। बट क्वेश्चन क्या आएगा? R-37 क्या है? तो आप ये बोलोगे एयर टू एयर मिसाइल है जो कि डेवलप्ड बाय रशिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर जो मिसाइल है वो क्या है? तो वो क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल,
सिस्टम डेवलप्ड बाय रशिया। और ये ना कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों काइंड ऑफ वॉर हेड को कैरी कर सकता है, समझ रहे हो आप? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय रशिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज, अगर देखो एग्जाम में अगर बीपीएससी डायरेक्ट पूछ दिया कि व्हाट इज NASMSR, ठीक है, ये क्या है, अगर इतना ही कर दिया और इसके आगे डाल देता चलो डेवलप्ड बाय DRDO, और ऑप्शन में दे दिया मिसाइल है, रॉकेट है, कुछ भी, मतलब समझो शिप है, कुछ नया सैटेलाइट है, क्या भी नाम दे दिया, ठीक, तो आप क्या वहां पे रिलेट करोगे? NASMSR जो है वो क्या है? इंडिया का पहला याद रखना, फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च, देखो एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल, ठीक है, एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल इंपॉर्टेंट है। चलिए स्वदेशी रूप से विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वर्ल्ड का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर को? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो मतलब इसको विकसित किया है, मतलब डेवलप किया है इसको? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसरो। आपको पता है ना कि ये जो सॉलिड जो भी प्रोपेलेंट होता है ना, वो समझो ना रॉकेट, जैसे हम लोग के पास क्या है PSLV GSLV ये सब है ना, तो ये सब के लिए काम में आएगा, मतलब उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसके सॉलिड प्रोपेलेंट को प्रिपेयर करने के लिए आएगा, ठीक है। किसको डेवलप किया है? तो इसरो ने किया है। और कहाँ किया है? तो वही अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज लैम सिस्टम डेवलप्ड बाय IIT लैम। देखो लैम का ऐसे फुल फॉर्म आप लिख लो, लार्ज एरिया एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग। क्या हो गया? लार्ज एरिया एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग। इसको डेवलप किया है कहाँ? डेवलप्ड एट IIT हैदराबाद। कहाँ डेवलप किया? IIT हैदराबाद में। और ये क्या करेगा? इसका देखो लैम सुन करके तो कुछ नहीं पता लगा, लेकिन जब मैंने बोला कि लार्ज एरिया एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग, तो इससे आप समझ सकते हो कि क्या होगा कि इंडिया लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक, यहां तक आप स्टार मार लो कि लार्जेस्ट 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट डेवलप्ड बाय DRDO। अच्छा देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ IIT हैदराबाद। यहाँ ना अभी एक चला है इसरो का, क्या चला है? फीस्ट सॉफ्टवेयर यहीं पे लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय इसरो। चलिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द्वारे सरकार योजना। द्वारे सरकार, देखो जैसा इस नाम से नहीं लग रहा है कि गेट पे सरकार आएगी, द्वारे सरकार योजना, तो सरकार क्यों आएगी? वेलफेयर प्रोग्राम, जो भी आपकी सर्विसेज है उसको डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए। तो कहाँ का गवर्नमेंट लॉन्च किया है? तो वेस्ट बंगाल का। और साथ में ना जैसे देखो यहाँ में ना एक नदी बंधन नाम ही से लग रहा होगा ना, ये बंगाली टाइप का नाम है। तो स्कीम जैसे आमार सोनार बंगला, जैसे उस टाइप का सुनने में नहीं लगता है, तो वो नौदी बंधन स्कीम है। तो ये कहाँ का हो गया? लैंड जो रिवर जो है, रिवर के बैंक का इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि उसका इरोजन ना हो सके उसको रोकने के लिए नदी बंधन स्कीम कहाँ चलाई गई है? तो वेस्ट बंगाल में। और साथ में यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन के आएगा, ये आएगा अजमेर से। अजमेर में क्या हुआ है ना कि ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हुआ है। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अजमेर में। और उत्तर प्रदेश में देखो दो चीज हुआ है। एक तो ना पहला ये लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया है, जहां ना जो ट्रांसलेशन का सर्विस स्टेट में भी मतलब बनेगा। तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया to have what? To have translation service in legislative assembly. चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि वही देखिए, इसे एक और है कि फर्स्ट बायोपॉलीमर। देखो नॉर्मल वाला पॉलीमर नहीं, फर्स्ट बायोपॉलीमर, आप ध्यान रखना। तो नेशन फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ? लखीमपुर खेरी में इस्टेब्लिश किया गया। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर
खेरी, चलिए वो यूपी में है। तो इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ लोकेटेड है? तो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक लोकेटेड है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ है? दार्जिलिंग जू कहाँ है? तो आप बोलोगे कि वेस्ट बंगाल में है। यहाँ घूमने की जगह है, अच्छी जगह है, ठंड वाली जगह है। अच्छा, ठंड से याद आया कि फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम, मतलब सॉरी फर्स्ट कह रहा हूँ इस बार का, इससे पहले तो हो ही चुका है ऑब्वियस है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का कहाँ हुआ? तो ये हुआ 2 फेज में हुआ। देखो फर्स्ट फेज जो हुआ ना वो लेह लद्दाख में हुआ, लेह लद्दाख में, और जो सेकंड हुआ ना वो कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में, सेकंड फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो दिल्ली वाला बहुत सारा न्यूज निकल के आ रहा था तो मैंने एक साथ मतलब उनको ऐड करके रख दिया यहाँ पे कि आराम से मतलब ये कर लिया जाए कवर। तो दिल्ली में ना इंडिया का फर्स्ट बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान जो है इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ? एम्स दिल्ली में। अच्छा, डॉक्टर को क्या बोलते हैं? सर्जन। आप मतलब बोलते हो ना डॉक्टर में ही सर्जन। तो इसका नाम क्या रखा है? जो बायो बेस्ड जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्लांट है ना, इसका नाम क्या है? तो सर्जनम। ठीक है, इसका नाम क्या है? सर्जनम। चलिए अब ध्यान रहेगा आपको। और दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में ही फर्स्ट कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर 2025 कहाँ हुआ है? कौन होस्ट किया है? तो न्यू दिल्ली होस्ट किया पहला कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस कीपर 2025 को। ठीक, उसके बाद इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड म्यूजियम कहाँ ओपन हुआ है? मतलब समझो कि ओपन एयर वॉल म्यूजियम कहाँ ओपन हुआ है? तो दीवार पे अलग अलग टाइप का चित्र बना रहेगा, कुछ रहेगा, तो ओपन एयर मतलब खुले में है, समझो वॉल म्यूजियम है। तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? देखो इंडिया का ना कल ही मैंने या परसों, मतलब सॉरी कल बोल रहा हूँ, मतलब कि लास्ट लेक्चर में या फिर उससे पहले वाले जो लेक्चर में मैंने बताया था क्या कि इंडिया का पोजीशन 3rd पे आपको बहुत सारा जगह पे देखने को मिलेगा। हाँ, तो आप क्या करोगे? अगर एग्जाम में आपको अगर कोई क्वेश्चन का रैंकिंग दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जो भी, तो उसमें ना देखो आप स्पेस वाले में, ठीक, या फिर जो भी डिफेंस ऑफेंस वाला है थोड़ा उसके रिलेटेड, तो उसमें ना मोस्टली इंडिया का नंबर जो होगा वो 4th पे होगा मोस्टली वाले में। और जो बाकी है ना उसमें ना 3rd पे ज़्यादा में तक में आपको मिलेगा, कहीं कहीं 2nd पे भी है, कहीं 1st में भी है, ऐसे मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है 1st है तो, लेकिन कहीं कहीं 2nd पे है। ठीक, लेकिन ऐसे जो पोजीशन आपको मोस्टली जो मिलेगा ना वो 3rd मिलेगा करीब करीब जगह पे इंडिया का। तो अगर वहां पे अगर तुक्का लगाना हो, मतलब जैसे नहीं होता है कि एक आइडिया गेस वर्क कर रहे हैं, तो चलो ठीक है इस पे ले सकते हैं, रिस्क वाला बात है, तो ये बता रहा हूँ। बाकी तो आप जान ही रहो, मैंने सारा कवर ट्राई कर रहा हूँ कि सारा कवर हो जाए, कुछ रहे नहीं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है 3rd पोजीशन जो लीड ग्रीन बजट में सर्टिफिकेशन में आफ्टर चाइना, मतलब कि और कनाडा के बाद इंडिया का ही नंबर है 3रा इसमें। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मतलब एन प्राउड प्रोग्राम जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया क्या कहाँ गया है? तो कोझिकोडे केरला में। कोझिकोडे केरला में क्या है ये ना कि यह भारत का पहला सरकारी कार्यक्रम है जो क्या करेगा कि एक्सपायर्ड जो भी होगी ना, एक्सपायर्ड और अनुपयोगी जो दवाएं होंगी उनको सुरक्षित रूप से इकट्ठा करके नष्ट करने के लिए शुरू किया गया। समझ में आ गया कि क्या है एन प्रोग्राम? कहाँ का है? केरला का। एन प्राउड, देखो प्राउड मतलब ऐसे भी कि हाँ मुझे इस पे मतलब घमंड है। तो किस बात पे घमंड है? कि हाँ कि सारी दवाओं को जो भी वेस्ट है, एक्सपायर्ड है, उसको अच्छे से डिस्पोज कर पाएगा, अच्छे से मतलब नष्ट कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है जेनिक सिनर के बारे में। देखो यहाँ पे सिंपल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जेनिक सिनर कहाँ से हैं? तो ये इटली से हैं और इन्होंने ना क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में मेडल लेके आए हैं सिंगल इवेंट में। और मेडिसन की जो है ये कहाँ की है? तो ये है यूएसए की। चलिए ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है, बाकी आप देख लेना कि डबल्स में क्या है, वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, वो पूछता नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं बताया। कोई इंडियन होता तो मैं डाल देता। चलिए नेक्स्ट क्या होता है कि सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है ये ना पहला बन के आया है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ईस्टर्न इंडिया, और 6th नंबर के बन के आया है पूरे भारत में जो कि लगाया गया है। तो ईस्टर्न इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे स्टार मारोगे ईस्टर्न इंडिया, ठीक, और पहला है ये ऑब्जर्वेटरी, इसका नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ लगाया गया है?
पंचेत हिल, देखो पंचेत हिल पूछ सकता है कि कहाँ है पंचेत हिल, तो वेस्ट बंगाल में। बाकी पुरौली, ये पुरुलिया ये काम का नहीं है, उतना नहीं, वेस्ट बंगाल देख लो। चलो ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, जो उसका एनुअल जो सबमिट होता है ना, तो वो कहाँ हुआ है इस बार का, तो डावोस स्विट्जरलैंड में 2025 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग। चलिए, अभी तो आपको पता होगा ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमसे दर्जा ले लिया है किसने, स्विट्जरलैंड ने। लास्ट लेक्चर, हिम कवच, देखो हिम मतलब हिमालय, अब उससे कवच करना है, बचना है, तो क्या होता है, ठंड लगता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर जो भी होंगे, जो हमारे सैनिक होंगे, तो उनको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए डीआरडीओ ने क्या किया है कि हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम यहाँ पे वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि राजा गोपाला चिदम्बरम, ये थे क्या, साइंटिस्ट थे। किससे रिलेटेड साइंटिस्ट थे, तो ये एटॉमिक बॉम्ब, ये एनर्जी, ये सब जो भी है ना, ये इसके कमीशन हेड वेड रह चुके हैं, ठीक। तो उनको ना देखो, ये ना स्माइलिंग बुद्ध आपको याद है, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, तो 1974 में। और ये कब हुआ था, मतलब कौन सा ऑपरेशन था, स्माइलिंग बुद्धा। तो इसके ये पार्ट थे। और किसके ये पार्ट थे, तो ऑपरेशन शक्ति, जो 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना, तो उसके भी ये पार्ट थे, ठीक। तो अब इनसे रिलेटेड क्या है कि इनको पद्मश्री 1975 और पद्म विभूषण 1999 में इनको मिला है। तो नाम याद रखना इनका, राजा गोपाल चिदम्बरम। चलिए, उसका प्रोजेक्ट क्या है, विस्तार, ठीक है। प्रोजेक्ट विस्तार, देखो कोई भी चीज़ का विस्तार करो तो खेत में ना आप मतलब अन्न लगाओगे तो वो विस्तार होगा, फैलते जाएगा, मतलब वो ऐसे करके याद कर लो। ट्रिक बता रहा हूँ कि फार्मर वेलफेयर के लिए मिनिस्ट्री किसके साथ मिल करके, आईआईटी मद्रास के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिल करके लॉन्च किया गया है कि डिजिटलाइज करेगा और स्ट्रेंथ करेगा क्या, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को डिजिटलाइज करेगा। प्रोजेक्ट विस्तार किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। किसके साथ मिलके किया है, तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलके किया है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है 2025, वो किसको मिला है, तो इनक्वाइस को मिला है। क्या नाम है उसका, तो द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इसको मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि, चलिए वही रिपीट हो रहा है फिर से क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है कि वर्ल्ड, हाँ यहाँ पे देखो, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल, यहाँ पे ध्यान लगा लो। पहला दुनिया का, मतलब दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे टनल कहाँ बना है, तो ये बना चाइना। मोस्टली देखो ये सब टनल वनल बना रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है, डैम बना रहा है, मतलब ये सब काम थोड़ा चाइना में ज़्यादा चल रहा है अभी। मतलब 450 किलोमीटर ऐसा कुछ तो स्पीड वाली कोई तो ट्रेन, कुछ न्यूज वहाँ से आते रहता है। तो चाइना का में बन रहा है लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल, उसका नाम क्या है, तियानशान, ठीक है, सेहंगील, ठीक है, सेहंगीली टनल। यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो आप। चलो नेक्स्ट क्या है, तियानशान सेंगली टनल। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इंडिया विल होस्ट 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये करेगा इंडिया होस्ट, क्या कर रहा है कि 28वां कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, स्पीकर और प्रिसाइडिंग स्पीकर ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री इन 2026, ठीक। चलिए बाकी आप पढ़ लेना ऐसे कि एआई से क्या क्या इसमें काम करेगा, सोशल मीडिया, ये सब देख लो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हैं, को चेयर किए हैं, किसके साथ किए हैं को चेयर, तो फ्रांस के साथ किए हैं एआई एक्शन समिट के लिए। कहाँ किए हैं, एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है। फ्रांस के कहाँ, पेरिस में हुआ है। और उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन, इसके प्रेसिडेंट हैं। तो अब देखो यहाँ पे ना मोदी जी जब गए हैं कहाँ, फ्रांस गए, ठीक। तो वहाँ पे क्या किए कि एक तो वहाँ पे देखो, ये साइड का न्यूज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इनोग्रेट करके आए हैं वहाँ पे एक कॉन्सुलेट, ठीक है। मार्सेलेस शहर है वहाँ पे, जो फ्रांस का सेकेंड लार्जेस्ट शहर है, तो वहाँ एक कॉन्सुलेट ओपन करके आए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वहाँ जब गए ना, तो यहाँ पे इनसे मिले, किससे, इमैनुअल मैक्रोन से मिले। और वहाँ पे मिलने के साथ उनको क्या किए, गिफ्ट कुछ किए। तो वो क्या किए, डोकरा आर्ट वर्क,
ये मेटल का आर्ट वर्क होता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना ये मेंस का टॉपिक तो पाला आर्ट, अलग अलग आर्ट आपको आएगा, तो उसी में ना एक आप सुने होंगे कि लॉस्ट बैक्स कास्टिंग मेथड होता है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे मेटल को बनाया जाता है वैसे, तो उसके ना उसी तरह से यहाँ पे डोकला आर्ट वर्क दिए हैं दो, मतलब इसमें मेटल का आर्ट है, मतलब शायद वो ड्रम लिए हुए या कुछ लिए हुए, तो उस टाइप का कुछ तो था, ठीक है। तो डोकला आर्ट वर्क यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस स्टेट का है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट का है, तो छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का है ये। तो ये हो गया पहला। और जो वहाँ की ना, जैसे जो फर्स्ट लेडी हुई, उनकी वाइफ जो इमैनुअल मैक्रोन की है, तो फर्स्ट लेडी उनका नाम क्या है, लेडी ब्रिगिटे, लिख देता हूँ, लेडी ब्रिगिटी मैक्रोन। अभी बीच में तो कुछ तो ऐसा वीडियो आया था थप्पड़ उप्पड़ का ये इमैनुअल मैक्रोन को, बट वो छोड़ने दीजिए, आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। ये लेडी, हाँ, इनको क्या मोदी जी ने गिफ्ट किया है, तो इनको किया है मतलब सिल्वर हैंड मिरर, जो मिरर रहता है ना कि हाथ में जो लेकर के जो देखने के लिए जो मिरर रहता है, पहले नहीं होता था ऐसा, मतलब मिरर समझो आप रहता था हाथ में जो पकड़ सकते हैं वो, तो सिल्वर मिरर, सिल्वर हैंड मिरर, चलो लिख देता हूँ हैंड मिरर। और ये कहाँ का है, तो ये था ना राजस्थान का आर्ट एंड क्राफ्ट में आएगा, तो ये हो गया राजस्थान से। अच्छा देखो, अभी पता है क्या, इमैनुअल मैक्रोन से तो मिले ही मोदी जी, ये तो समिट अटेंड ही किए, साथ में ना यूएसए गए थे ना, तो जेडी वेंस से मिले थे। जेडी वेंस आप जानते होंगे, उनकी वाइफ जो ऊषा वेंस है, वो तो इंडियन है, मतलब इंडियन ओरिजिन है, ओरिजिन उनके मतलब जो भी पेरेंट वेरेंट जो भी, तो उनसे रिलेटेड क्या आता है ना, एक क्वेश्चन आता है कि जेडी वेंस के जो बच्चे हैं ना, जेडी वेंस लिख ही देता हूँ, वेंस किड को वो 3 पेंटिंग टाइप का कुछ दिए हैं। तो एक दिए हैं काली घाट पेंटिंग, कहाँ का है, काली माँ मतलब पूजा कहाँ होता है, तो काली घाट आप सुने भी होंगे एक नाम, तो काली घाट पेंटिंग आप जानते होंगे कि कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नाम से ही लग रहा है। दूसरा संथाल पेंटिंग, संथाल सरहुल फेस्टिवल आप सुने हो, सरहुल वहीं मनाया जाता है ये सब, संथाल उनथाल, तो कहाँ हो गया, झारखंड, JH लिख दे रहा हूँ, ठीक। और तीसरा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, और ये कहाँ का है, बिहार का। तो ये मोदी जी किए, बस क्योंकि अभी इमैनुअल मैक्रोन का बता रहा था तो इसका भी साथ में बता दिया। चलो, मोदी जी ना अभी क्या किए हैं कि वर्चुअली इनोग्रेट किए हैं न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन, जो कि ये देश का ना 69th डिवीजन ऑफ इंडिया बन गया है, रेलवे डिवीजन ऑफ इंडिया बन गया। चलिए यहाँ पे मोदी जी, यहाँ पे, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो हैं लॉन्च किए हैं ए बुक का नाम क्या है, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो बाय डॉक्टर KS चौहान, इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक क्या कहता है कि द वर्ल्ड आफ्टर गाजा अ हिस्ट्री, मतलब ये बुक का नाम है, इसको लिखा किसने, तो पंकज मिश्रा ने लिखा है, वर्ल्ड आफ्टर गाजा अ हिस्ट्री। अच्छा, लियोनल मेसी जो हैं उनका बिकम द फर्स्ट मेन फुटबॉलर टू रिसीव US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ USA, इनको मिला है हाईएस्ट सिविलियन। अभी देखो, इससे पहले हमने सुना था ना उनके बारे में, पोप फ्रांसिस के बारे में, जिनका डेथ लास्ट लेक्चर में देखा था, तो उनको भी जो बाइडेन ने मेडल दिया था लास्ट में, मतलब जाने से, अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले। तो यहाँ हमने देख लिया। अब देखो, मेसी का बात हो और रोनाल्डो का नहीं हो, तो क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो इनको क्या मिला है, ये मतलब ये क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट है, तो वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है, एथलीट तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। करेंट CEO ऑफ आधार, मतलब यूनाइटेड, मतलब ये देख लो आप, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, वो कौन है, तो भुवनेश कुमार, ये याद रखिएगा, CEO कौन बने हैं, भुवनेश कुमार, करेंट CEO ऑफ UIDAI, आधार कार्ड समझ लो आप, मतलब। चलिए नेक्स्ट क्या है, कोपेनहेगन जो बना है, एम्स टू वर्ल्ड फर्स्ट का, ये कार्बन न्यूट्रल कैपिटल बनना चाहता है 2025 तक। बट कार्बन निगेटिव कंट्री कौन था, तो ये तो सब जानते ही होंगे, बहुत दिन से है, तो भूटान। ये हैप्पीनेस इंडेक्स को भी नापने वाला कंट्री है, जो पहले स्टार्ट किया था ग्लोबल, मतलब जो भी हैप्पीनेस इंडेक्स पे इन लोग अपना मतलब नापते हैं। और हमारा जो यहाँ पे है ना, कोपेनहेगन, जम्मू कश्मीर में एक बना था विलेज, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो पहले का न्यूज है, बहुत अभी रिलेवेंट नहीं है। चलिए, जो हमारा कार्बन न्यूट्रल कैपिटल है, कोपेनहेगन बनने का ट्राई कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ल्ड बैंक है ना लॉन्च किया। देखो पहले क्या होता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चलता था, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज यहाँ रह गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश करता था कौन, वर्ल्ड बैंक। तो वही ना अभी क्या किया है, बिजनेस रेडी इंडेक्स भी स्टार्ट कर दिया है, बट इंडिया क्या उसका पार्ट है नहीं। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक रिलीज क्या कर दिया है, तो बी इंडेक्स, बी रेडी, ठीक है, बी रेडी, आप यहाँ से ध्यान रखना। चलो अगला क्या कहता है कि थर्ड जो नेशनल माइंस एंड मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो कोणार्क के उड़ीसा में तीसरा मीटिंग होस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंदौर पे जैसे ही आते हैं तो हम लोग को पता है कि क्लीनेस्ट सिटी, चलो ये ऐसे ही लिख ही देता हूँ। देखो इसको क्लीनेस्ट सिटी था ही, अब देखो डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली बेगर फ्री सिटी। यहाँ पे स्वच्छ इंडिया मतलब कि ये क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, किसके अंदर, तो स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इसको कर दिया गया है क्लीनेस्ट सिटी। और ये ना अब बेगर फ्री भी हो गया, तो पहला भिखारी मुक्त अगर शहर का बात करेगा तो कौन हो जाएगा आपका, उड़ीसा कह रहा हूँ, इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिजोरम became the first state in North East India to distribute property card अंदर स्वामित्व स्कीम। किसके अंदर, स्वामित्व स्कीम के अंदर कौन बना है, मिजोरम बना है पहला स्टेट नॉर्थ ईस्ट का, कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। अच्छा लेकिन मैं इस क्वेश्चन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ, ये तो आप ठीक है चलो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ओके क्वेश्चन है, पीआईबी में था डाल दिया। बट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, मिजोरम है ना पहला स्टेट बन गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया फर्स्ट हाँ फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बन गया। तो सेकंड नंबर पे कौन बना है, तो सेकंड नंबर पे बना है आपका गोवा, और थर्ड नंबर पे कौन बना है, तो आपका त्रिपुरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया कौन बना है, तो मिजोरम बना है, ये हो गया। अब देखो इसमें ना देखो जो भी लिटरेट स्टेट का, फुल्ली लिटरेट स्टेट का मतलब समझ रहे हो, ये नहीं कि पूरा पीएचडी करके बैठा हुआ, नहीं, जो भी नॉर्मल मतलब समझो कि 15 या उससे ऊपर का जो भी एज का जो पर्सन है वो ना रीड मतलब कि पढ़ सकता है, राइट मतलब लिख सकता है, और डू बेसिक मैथ मतलब बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाव गुना भाग कर सकता है। तो वो सारा लोग जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है, तो 95 या 95% के ऊपर का उस स्टेट का पॉपुलेशन फुल अगर है उतना, तो वो फुल्ली लिटरेट स्टेट में आएगा। ऐसे तो हम लोग केरला पढ़ते हैं कि हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ का है, केरला का, बट वो 95% से नीचे है, तो इसलिए नहीं आ पाता है। चलिए, और जो सेंसस वाला हम लोग लेते हैं ना, तो सेंसस में क्या होता है, ये जो सेंसस में होता है 7 साल या 7 साल के ऊपर के लोगों का होता है, बट यहाँ पे ना ये उल्लास स्कीम के अंदर, मतलब उल्लास लिख ही देता हूँ, उल्लास के अंदर हुआ है। तो ये मिनिस्ट्री कौन सा लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया था, तो इसके अंदर है, इसमें एज कितना रखा है, एज का लिमिट जो है 15 या 15 से ऊपर का। और ना ये देखो ये कब किया गया था, तो 29 जुलाई 2023। अच्छा कोई बताना स्टैटिक्स डे कब मनाते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख सकते हो तो बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या हो रिलीज करेगा नया रिपोर्ट, उसका नाम क्या है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कि 92 मिलियन जो एग्जिस्टिंग जो जॉब हैं वो खत्म हो जाएंगे, 92 मिलियन मतलब जॉब चला जाएगा, और नया जो 170 मिलियन जॉब है वो आएगा। तो टोटल मतलब 170 मिलियन में आप 92 मिलियन अगर घटाओगे तो नेट आप देखोगे तो 78 मिलियन आपको बन के आएगा, मतलब कि इतना तो नया जॉब आएगा, मतलब टोटल इतना का हम लोग को बेनिफिट होगा। वो तो अब पता ही ऑब्वियस है, कोई भी चेंज होगा तो जैसे टाइपराइटर गया कंप्यूटर आया, तो उस टाइप का आप समझो। तो यहाँ पे नहीं से बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा, मिलियन नहीं ना समझ में आ रहा, तो देखो 100 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 करोड़ होता है, ठीक। तो यहाँ देखो 92 है तो 9.2 करोड़, यहाँ पे देखो 117 है तो 17 करोड़, और यहाँ पे 78 है तो 7.8 करोड़। चलिए करोड़ इंडियन है, हम लोग ज़्यादा करोड़ को समझते हैं, मिलियन बिलियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि चाइना लॉन्च किया है पाकिस्तान का, देखो पाकिस्तान तो
अपने दम पे उसका तो स्पेस एजेंसी का नाम भी है, देखो क्या नाम है, सुपारको, उसका क्या नाम है, सुपारको। सुपर तो बन नहीं पाया लेकिन सुपारको नाम रख लिया, उसका स्पेस एजेंसी का नाम है पाकिस्तान का। तो उसके साथ ना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजेगा, वही लॉन्ग डी मार्च 2 जो रॉकेट है चाइना का, तो इसी से भेजेगा। क्या काम करेगा, क्या जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है ना, या अर्बन प्लानिंग, ये सब में काम करेगा कि ठीक है देखो को बढ़िया से रिमोट सेंसिंग करके इन्फॉर्मेशन दो। और अपना तो भेज नहीं पाएगा पाकिस्तान, तो चाइना जाता है ऑब्वियस है, उसके बारे में तो बात करना बेकार है चाइना के बारे में। तो ये देखो चाइना का यहाँ का पता है ना, जैसे इंडिया का इसरो है तो चाइना का क्या है, CNSA और CNES शायद फ्रांस का है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक। और यहाँ ना पाकिस्तान चाइना को मतलब ज्वाइन कर लिया, जो चैंगी मिशन जो भेजने वाला है ना चाइना, Chang'e 8 जो मिशन है ये किसके लिए है, लूनर मिशन, जो कि कब भेजेगा चाइना, 2028 में भेजेगा। तो इसको ज्वाइन कर लिया है क्या, कौन, पाकिस्तान ऑब्वियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनते हैं। पाकिस्तान, ठीक। दिगांतरा क्या है, अ बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है, लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल, देखो जैसे ही आ गया ना वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस सर्विलांस सैटेलाइट, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, कौन किया है, तो दिगांतरा, ठीक। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ये भेजा किसके द्वारा गया है, मतलब इंडियन है, देखो यहाँ बेंगलुरु का है, बेंगलुरु क्या है, सिलिकॉन सिटी है ना, ठीक है, सिलिकॉन सिटी है क्या, बेंगलुरु, बट इसके थ्रू भेजा गया, लेकिन किसके रॉकेट का हेल्प ले गया है, तो स्पेसएक्स वही है। देखो एलॉन मस्क ना, यहाँ पे एलॉन मस्क जो है उनका ना एक AI भी है, ग्रोक 3, उसको भी लॉन्च किया है एलॉन मस्क ने। चलिए वहाँ पे एक्स्ट्रा था ये, तो ये डाल देता हूँ। और यहाँ पे बेंगलुरु में ना जो हमने सिलिकॉन सिटी के बारे में बात की, तो ये सिलिकॉन जो सिटी है उसको वहाँ ना गूगल लार्जेस्ट ऑफिस ओपन किया है, कहाँ, बेंगलुरु में। तो गूगल इंडिया का गूगल लार्जेस्ट ऑफिस, और उसका नाम क्या है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो, अनंत, ठीक। और एक अनंत अंबानी भी हैं, उसका वो तो हम लोग पढ़े थे ना, मतलब बीच में देखे थे, वो बनतारा एक जू है ना जहाँ वो रिहैब सेंटर जामनगर गुजरात में उसने ओपन किया है, तो वो एक्स्ट्रा शादी के टाइम बहुत न्यूज वो पॉपुलर हुआ था। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वानतारा जू जो है जामनगर का वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही है, एक्स्ट्रा इन्फो है। चलिए ठीक है, तो यूक्रेन ना पहला, देखिए अब जा करके ICC का मेंबर बना है, कौन, तो यूक्रेन। इतने टाइम के पहले वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड वाला नहीं कह रहा हूँ, क्रिमिनल कोड का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का मतलब ज्वाइन किया है, मेंबर बना है 125वां नंबर का, कौन, यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट है क्या, ब्राज़ील है जो रिसेंटली ज्वाइन OPEC प्लस, ये क्या है, मतलब ये जितना भी एक्सपोर्ट करता है ना ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है उसका मेंबर बना है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि इंडिया एंड हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, किसका वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, तो अभी एक सिंगापुर में फर्स्ट जनरल असेंबली हुआ है, कहाँ हुआ है, सिंगापुर में फर्स्ट जनरल असेंबली हुआ है, किसका हुआ, IALA, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड टू नेविगेशन, इसका इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बना है, ठीक। और इसका प्रेसिडेंट कौन बना है, तो ब्राज़ील क्या बना है, प्रेसिडेंट। ये हुआ कहाँ है, तो प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये हुआ कहाँ है, तो ये हुआ है आपका सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ रिजन टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया। सोचो इंडिया ना, आज कभी हम लोग बहुत पीछे आते थे, अभी हम लोग क्या हो गया कि वियतनाम को पीछे करके सेकंड नंबर पे, अभी भी चाइना टॉप पे है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा स्टेटेड दैट IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, देखो चाइना है अभी भी फर्स्ट नंबर पे है, और जो सेकंड नंबर पे है ना वो इंडिया, और थर्ड नंबर पे आपका हो गया वियतनाम, किस में, लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड में। जो देखो यहाँ पे ना मैंने ये PIB शायद या फिर DD न्यूज़ से उठाया था, मे बी PIB से। तो पहले क्या था ना कि 2 यूनिट सिर्फ 2014 में हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाते थे, और आज जो यूनिट का जो नंबर है वो 300 ऑपरेशनल यूनिट है अभी का जो ऑलरेडी जो काम कर रहा है ना, 2014 में सिर्फ 2 यूनिट था, सोच लो 2 ही यूनिट था, और अभी जो बढ़ करके जो हो गया वो 300 ऑपरेशनल यूनिट जहां हो रहा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्वेश्चन ये डाला हुआ था किसके हिसाब से, ये भी देख लो, बाई IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये डेटा रिलीज किया है।
चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि मध्य प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, पहला स्टेट बना है इंडिया का टू इंट्रोड्यूस डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। देखो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से आपको नहीं समझ में आया होगा, तो ऐसे ही आप समझो कि मध्य प्रदेश जो है ना, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, हाँ मध्य प्रदेश जो है ना, ये समझो कि ग्लोबल इनोवेशन जो है ना उसका हब बनने के लिए, लीडिंग हब बनने के लिए ग्लोबल इनोवेशन और कोलैबोरेशन का लगाया है क्या, जीसीसी लगाया है। कहाँ इंट्रोड्यूस किया है, बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है। ठीक, चलिए अच्छा देखो ये मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पे एक पार्थ योजना भी चल रहा था। पार्थ योजना आपने सुना होगा, मतलब जो भी ना, ये देखो जो भी लोग को ट्रेनिंग लेना है, मतलब पुलिस के लिए जैसे ट्रेनिंग करते हैं, बने नहीं हैं जो जिन्होंने मतलब मान लो सब जो सपोज दैट कि 12th पास कर लिया या ग्रेजुएशन पास कर लिया, और जिनको आगे जाना है किस में, आर्मी में, नेवी में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, किस में, तो किसी के लिए भी जो ट्रेनिंग करने के लिए एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट लॉन्च किया पार्थ योजना, जिसके तहत फ्री में ट्रेनिंग कराया गया टू ट्रेन यूथ फॉर आर्मी, सीआरपीएफ एंड पुलिस ETC, मतलब एटसेट्रा डाल दे रहा हूँ। ठीक, अब बाकी समझ चुके होंगे। और यहाँ से कोई रिलेटेड न्यूज, हाँ मध्य प्रदेश में ना एक देखो, हाँ ये तो इम्पोर्टेंट रह ही गया था। ये भी आप लोग जानते होंगे कि 57 और 58 जो भी टाइगर रिजर्व बना है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो मे बी अगर वो आगे आएगा तो मैं कवर कर दूंगा, नहीं तो आप लोग उसको पढ़ लेना, माधव है शायद, या जो भी आप देख लेना 57 58 नंबर का जो भी है, तो उसको आप चेक कर लेना। हाँ तो फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, वाइट टाइगर याद रखना यहाँ पे, फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ ओपन हुआ है, तो ये हुआ मध्य प्रदेश के रेवा में, कहाँ, MP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यहाँ पे कि द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज लॉन्च द, देखो सिंपल है, स्वरेल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। क्या करेगा, तो जितना भी जो बुकिंग होता है, कंप्लेन होता है, मैनेजमेंट होता है, सब चीज एक साथ एक जगह पे कंसोलिडेट करके आपको मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस बाय कंसोलिडेटिंग वेरियस सर्विसेज, समझ रहे हो, एक साथ मिला करके अवेलेबल ऑन डिफरेंट ऐप को एक जगह पे लेके आ जाएगा। क्या नाम है इसका, स्वरेल ऐप। क्या नाम है, स्वरेल ऐप। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनलैंड मैनग्रोव साइट एट गुनेरी विलेज इन कच्छ गुजरात हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो जिले के गुनेरी गांव में, मतलब गुनेरी गांव में इनलैंड मैनग्रोव साइट को राज्य की, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ये, राज्य की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। वो कहाँ का है, तो गुजरात का, याद रखना ये सब मतलब आप स्टार मैंने जहाँ डाल दिया वो आप याद रख लेना। चलो ठीक है, तो वो कहाँ का है, तो गुजरात का है। नेक्स्ट क्या कहता है कि देखो वुमेन के लिए ना, वुमेन जो एंटरप्रेन्योर हैं तो उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, स्वावलंबिनी ऐप, मतलब कि स्वावलंबिनी जो स्कीम है वो लॉन्च किया गया है। ये स्वावलंबिनी यहाँ पे याद ध्यान देना, उसमें क्या होगा ना कि स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, मेंटरशिप, पैसा दिया जाएगा, सब कुछ, माइंड सेट, स्किल, मेंटरशिप, फंडिंग। और ये किसके किसके हेल्प से हुआ है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करना, नीति आयोग, और साथ में है MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नासा एज इट इज बहुत सारा मिशन लॉन्च करते रहता है, तो लॉन्च अलग क्या है, लूनर ट्रेल ब्लेजर। ठीक है, लूनर ट्रेल ब्लेजर, और किसके साथ मिलके किया है, तो स्पेसएक्स के साथ किया है मिलकर के। क्या करेगा कि जा करके ना मून पे जो भी वाटर है तो उसका मैप बनाएगा, क्रिएट करेगा, डिटेक्ट करेगा पहले कि कहाँ कहाँ पानी, खोजेगा जा करके, कहाँ, चांद पे जा करके खोजेगा, और उस पे ना देखेगा कि अच्छा इसका नक्शा बनाते हैं, यहाँ मार्क करेगा। तो वो दोनों का जो यहाँ नासा इंपॉर्टेंट हो गया, और लूनर ट्रेल ब्लेजर ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा देखो नासा का ही ना पंच मिशन भी है एक, वो क्या करेगा ना, मून को, ये तो मून को हो गया, और सन को करेगा। ठीक, तो पंच मिशन क्या होगा, सन के कोरोना को, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि कोरोना क्या है, तो उसको ऑब्जर्व करेगा, सन कोरोना
कोरोना ऑब्जर्व करेगा। चलिए ठीक है, तो स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट उसके थ्रू, अच्छा देखो यहाँ स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट के थ्रू ना नासा ना फिर से नासा क्या किया है कि अथीना करके एक लूनर लैंडर है जिसको भेजेगा। कहाँ लूनर है तो ऑब्वियस है मून पे ही भेजेगा ना, तो अथीना लूनर लैंडर बनाएगा कौन? नासा। भेजेगा कौन? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि महाराष्ट्र में इंडिया का पहला एआई यूनिवर्सिटी सेटअप हो गया है। तो ये स्टार मार्क कर लीजिए, एआई सब जगह जमाना है एआई का। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का, देखो पहला है कि वर्ल्ड बैंक लॉन्च करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। कितना है? 38 रैंक है। ये शायद हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा है, तो इसलिए वो उस पर बात नहीं करते हैं, बस यहाँ पे देख लेना कि हमने इम्प्रूव कितना किया 2014 से, तो 54 पोजीशन पे थे और उसको इम्प्रूव करके हम लोग 38। बट इंडिया का क्या मतलब एम क्या है, सपना कह रहा हूँ मैं, मतलब कि एम क्या है कि 2030 तक टॉप 25 में आ जाए। ठीक है, में आ जाए, हम लोग टॉप 25 में शामिल हो जाए। ठीक, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी अनाउंस किए हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रियल टाइम, यहाँ पे ध्यान देना, रियल टाइम ट्रांसलेशन सर्विस का बात हो रहा है। ठीक है, जो लाइव चलता है रियल टाइम ट्रांसलेशन सर्विस इन पार्लियामेंट, तो उसके लिए ना क्या होगा कि 6 लैंग्वेजेस को ऐड किया जाएगा। पहले देखो, पहले होता था 10 लैंग्वेज में, यही सब मतलब कि असमीज, बंगाली, मद्रासी, मतलब जो भी मराठी, पंजाबी, जो भी आप ये सब लैंग्वेज है ना 10, वो इंपॉर्टेंट है नहीं इसलिए बस ऐसे ही बता रहा हूँ, तेलुगु, तमिल, उड़िया, ये सब हो गया। ठीक, तो पहले 10 लैंग्वेजेज में होता था, बट अभी 6 में बढ़ा दिया गया, तो वो जो 6 बढ़ाया गया ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली, खास करके मैथिली हमारे लिए, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत, तो ये आप देख लेना। ठीक है, अच्छा मैथिली को कब मिला था? मतलब 8 शेड्यूल में है ना सब, 8 शेड्यूल में के ये टोटल कितने लैंग्वेज है? टोटल 22 हैं। 22 तो सब तो जानते होंगे लैंग्वेज। चलिए ठीक है, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो दुबई में ना क्या हुआ ना कि आई एम पीस कीपर मूवमेंट ये हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? तो एक्सपो सिटी जो है दुबई में हुआ, और दी, यहाँ पे पढ़ो, दी ग्लोबल जस्टिस लव पीस समिट होस्टेड बाय आई एम पीस कीपर मूवमेंट। देखो आई एम पीस कीपर मूवमेंट है ना, ये होस्ट क्या किया? दी ग्लोबल जस्टिस पीस, मतलब कि लव पीस जस्टिस, याद रखो ऐसे यार, देखो लव पीस और जस्टिस तीनों होना चाहिए। वो समिट कहाँ होस्ट हुआ? तो दुबई में हुआ। एक्सपो सिटी आई एम पीस कीपर मूवमेंट था वो जो होस्ट किया। चलिए चाइना में ना देखो, चाइना बहुत इसका नाम आते रहता है, तो चाइना क्या किया हम लोग का, देखो जैसे मत्स्य 6000 है ना, तो वो हम लोग क्या सबमरीन बनाए हैं जहां जा करके जो सी का बेड है ना उस पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो मत्स्य 6000 से क्या नाम पता लगता है कि 6000 मीटर नीचे जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर नीचे जा करके रिसर्च करेगा। ठीक, और यहाँ पे ना चाइना क्या कर दिया है कि ये ना क्या डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा, डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा। कब तक जो ऑपरेशनल होगा? 2030 तक, जिसमें ना जा करके महीनों लोग रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे। 6 साइंटिस्ट, मतलब 6 आदमी वहां रह सकता है महीनों। और कितना होगा उस समुद्र तल से गहराई पे? तो 2000 मीटर नीचे डेप्थ होगा उसका, वहां पे जाके वो बनेगा। क्या? चाइना का डीप सी स्पेस स्टेशन। ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो साउथ चाइना सी में है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि पद्मा अवार्डी, ये देखो मैंने इसके बारे में बात कर रखा है बिहार वाले लेक्चर में कि बिहार से ना 139 में टोटल 7% गॉट पद्माश्री, मतलब पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। तो पद्मा अवार्डीज आर 7 मेंबर फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो 7 मेंबर फ्रॉम बिहार अगर होंगे तो
शारदा सिन्हा के बारे में सुना होगा आपने कि सी पॉपुलराइज्ड क्या की थी, वो कौन सा चीज़ को पॉपुलराइज की थी, तो छठ के सॉन्ग को, छठ गीत को। तो यहाँ पे 1% हो जाएंगी शारदा सिन्हा जी। अच्छा देखो, 1% को मिलेगा पद्म विभूषण और 5 को मिलेगा पद्मश्री। 7 हो गए। आप जा करके देख लेना, उसको पढ़ लेना। टोटल 39 में से सारा, ये देखो बिहार वाला ना हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बिहार वाले लेक्चर में मैंने करा दिया है, तो वहाँ से आप देख लेना। चलिए अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे बाकी का तो आप नाम देख लो, आप याद कर लो, पद्म विभूषण मिला है किनको किनको, आप पढ़ लो खुद ही। यहाँ पे शारदा सिन्हा एक बिहार की, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मेरे हिसाब से ना ये ना एक जापान के हैं, ओसामू सुजुकी। देखो सुजुकी ना पहले क्या होता था कि बाइक और ये बहुत मतलब क्रेज रहता था, खास करके लड़कों में, कि बाइक और कार कुछ कुछ निकलती थी। तो सुजुकी ऐसे याद करना, ओसामा सुजुकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री ये फील्ड से आते हैं और जापान के हैं, जिनको मिला है पद्म विभूषण, मरणोपरांत मिला है ये। चलिए अब देखो, पहली अभी तक सोचो इतना दिन हो गया, अभी तक का जब से ये स्टार्ट हुआ मिसेज वर्ल्ड 2025 जब से लॉन्च हुआ, देखो यहाँ ध्यान देना, मिसेज वर्ल्ड है 2025, अभी तक का मतलब किसी को ब्लैक वुमेन को नहीं मिला था, बट 2025 में आकर के फर्स्ट ब्लैक वुमेन को मिल गया अवार्ड, जिनका नाम क्या है, सीगो गेलिया। यहाँ पे इनका नाम क्या है कि देखो, 40 पीजेंट 40 ईयर टाइटल इन पीजेंट 40 ईयर इन हिस्ट्री, जो भी मिला है इतिहास में, इनका नाम क्या है, सीगो गेलिया इन ऑफ साउथ अफ्रीका की हैं, ठीक है। गैली, सीगो गैली कहाँ की है, तो साउथ अफ्रीका की। चलिए, टी साइलेंट है इसमें, सीगो गैली। अगला क्या कह रहा है कि देखो, 10,000 करोड़ का कर्नाटका में सेट होने वाला है सेमीकंडक्टर के लिए इक्विपमेंट जो बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज इन्वेस्टिंग अराउंड 10,000 करोड़ इन कर्नाटका। कर्नाटका में ही लगाएगा, बिहार में तो कुछ लग नहीं रहा है प्लांट, तो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएस का है। यहाँ पे देखो यूएस बेस्ड है, और कहाँ लगाएगा, तो कर्नाटका में लगाएगा, ये हमारा पता हो गया। और कौन लगाएगा, तो लैम रिसर्च, कौन लगाएगा, लैम रिसर्च लगाएगा। तो चलिए ठीक है, अब आप अपने बेसिस पे बाकी सब मंथ का आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट ही लेक्चर में बोला था कि रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, बट ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इसका मैंने ये बना रखा था पीडीएफ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग वीपीएससी सूत्रा।